लिए जोरदार। यस, और इनका प्लान व्यक्त करने के लिए एमपीसी एंड अदर लीडर्स को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। आप इनकी जोरदार तालियों के साथ एमपीसी एंड अदर लीडर जोरदार तालियां उनका स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहेंगी। जोरदार जोरदार तालियां, जोरदार आपका फोटो लेना फोटो ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं। नमस्कार। आज बहुत महीनों के बाद थाना आई हूँ। मजा आता है मुझे थाना में, तो ऐसा कुछ हमारा ऑक्सीजन ही आप हो, हमारी ताकत आप हो, हमारी एनर्जी आप हो, हमारा ग्लूकॉन डी आप हो, हमारा वाइटिंग जेल आप हो, सब कुछ आप हो। नमस्कार। मेरा नाम जैसे बताया संदीप सर ने, थैंक यू वेरी मच संदीप सर, जोरदार स्वागत किया आपने, जबरदस्त। और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए जिन्होंने प्लान लिखा है। कितने लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम आए हुए, फर्स्ट टाइम देखा? ओह वाओ, बहुत बढ़िया। सो आप सभी का मैं मृणाल फणसळकर इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में पैसे और फ्रीडम की दुनिया में स्वागत करती हूँ। ये बिजनेस में क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत सारे लोगों ने मुझे सुना है, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है, कुछ लोगों ने मुझे यूट्यूब पे देखा है, सुना है, लेकिन आज मेरी कहानी मेरी जुबानी आपको सुनाने आई। ये बिजनेस में मैं मेरे ख्याल से एकदम ऑथोराइज पर्सन हूँ ये बिजनेस की जानकारी देने के लिए। जानकारी तो आपने ली है बिजनेस की, क्या बिजनेस है, लेकिन ये बिजनेस से होता क्या है वो बताने के लिए मैं आज आई हूँ, उसका एग्जाम्पल हूँ मैं आज पिछले 20 सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ। मतलब ये अभी का मॉड्यूल और उसके पहले का मॉड्यूल, अभी का मॉड्यूल 11 साल, उसके पहले के 9 साल, ऐसे मैं 20 साल से ये बिजनेस में हूँ, ये मैनेजमेंट के साथ हूँ, ये लोगों के साथ हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम कंफर्म ऑथोराइज्ड पर्सन हूँ आपको ये मैनेजमेंट के बारे में, ये बिजनेस के बारे में बताने के लिए। बराबर है? यस। क्योंकि जब 20 साल पहले मैंने शुरू किया था ना, ये इतना बड़ा माहौल नहीं था, तो उस वक्त शायद मैं ऐसे माहौल में जुड़ती थी, तो आज जो मतलब जो आज जो अचीव किया है उससे कई गुना ज्यादा शायद अचीव करती। मेरे जमाने में ऐसा था, एक तो 70-80 लोगों का प्लान हुआ करता था, उसमें भी मतलब कुछ समझता था नहीं समझता था, ऐसे सब सिचुएशन हुआ करती। और तभी मैंने एक देखा है ना, महाराष्ट्रियन मेंटालिटी होती है ना, फायदा नहीं हुआ चलेगा, नुकसान नहीं होना चाहिए। सही है कि नहीं? नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वही मैंने देखा ये प्लान में तभी कि इसमें एक बात तो जरूर है, फायदा होए नहीं होए चलो आगे की बात है, लेकिन नुकसान तो हो नहीं सकता। कुछ भी नुकसान है नहीं कि हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप 10 लाख रुपया दे दो और 5 साल के बाद आपको 20 लाख करा के देंगे, ऐसा कुछ हम बोल रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं, हम ऐसा कुछ बोलते नहीं है। या फिर ये करो वो हो जाएगा, वो करो ये, ऐसा हम कुछ नहीं बोलते हैं। हम ये बोलते हैं कि आपकी जरूरत की चीजें खरीदो, जो कहीं और से वैसे भी खरीदते थे वो यहाँ से खरीदो, और आपको एक इसके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, है ना। जो अदरवाइज आप बाहर किसी भी ग्रोसरी शॉप में जाओ, किसी भी बनिए के पास जाओ, आपको सिर्फ चीजें मिलेगी, हमारे यहाँ उन चीजों के साथ साथ आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यही मैंने सोचा कि ये फायदे का सौदा है कि नुकसान का सौदा है। अरे महाराष्ट्रियन हूँ तो भी उतना तो समझता है, गुजराती मारवाड़ी नहीं हूँ लेकिन फिर भी उतना तो समझता है कि नहीं मैम, कि भाई फायदे का सौदा है, कुछ नुकसान है नहीं। ऐसा करके मैंने शुरुआत की। 2,10,000 महीने का हफ्ते का, ये तो पॉसिबल, मतलब अंदर घुसना ही पॉसिबल नहीं है। मुझे पता है जितने भी नए लोग हैं उनको यही हुआ होगा कि ये अंदर जाता ही नहीं है, हजम नहीं होती है बात। ये बात हजम करने के लिए हजमोला लेना पड़ेगा। सही है ना? तो वो तो नहीं था, मेरा भी नहीं था। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, आज आप जो हो वो मैं कल थी, और आज जो मैं हूँ वो कल आप हो सकते हैं। तो मेरा भी हजम नहीं हुआ था, और
ऐसे लगा था, हाँ बोलो बोलो, बोलते जाओ। आपको भी लग रहा होगा ऐसा, बोलते जाओ। अभी तक सारे जेंट्स सूट वाले आके गए और एक मैडम भी थी, कहाँ है वो मैडम? हाँ यस, वो मैडम भी बोली, एक ही मैडम थी और अभी ये आई है इतनी सी, है ना, 4-11। अभी बोल रहे हैं, आपको शायद लग रहा होगा, बोलो बोलो, बोलते जाओ है ना, लेकिन हम बोलते नहीं है, हमने करके दिखाया है। करके दिखाया है। 2,10,000 हफ्ते का इतनी बात हजम नहीं हुई थी, आपकी भी नहीं हुई होगी तो भी चलेगा। मेरे दिमाग में एक ही बात आई, 2100 रुपया महीने का। देखो कहाँ अपनी सोच होती है, अपना पाइपलाइन इतना छोटा रहता है ना, इतना जो नहीं रहता है और उसमें इतने ब्लॉकेजेस रहते हैं, अलग ब्लॉकेजेस रहते हैं। ये पहले तो सवाल हुआ क्या, होता है क्या, दूसरा फेंकते हैं डैश डैश डैश, तीसरा ऐसा थोड़ी होता है, चौथा ये ऐसा होने लगा तो सारे ही लोग हो जाएंगे ना। कैसे होंगे भाई सारे लोग? जो सीरियसली लेंगे, जो सीरियसली मानेंगे और जो सीरियसली करेंगे उनके साथ ही होगा, सबके साथ नहीं होगा भाई। सही है। तो अपनी पाइपलाइन ऐसे छोटी सी होती है और उसके अंदर वो 2-10 घुसते नहीं है, तो इधर से बाहर आने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन 2100 रुपया जा सकता है कि नहीं? 2-10 हफ्ते का छोड़ के 2100 रुपया महीने का जा सकता है कि नहीं है? आज आप जो भी कमा रहे हो उसमें एडिशनल 2100 रुपया महीने का एडिशन हो जाएगा। फायदा होगा कि नुकसान? सिंपल। इतना फायदे की बात इतनी धीमे बोलोगे तो मैं कौन से लोगों के सामने खड़ी और मैं क्यों खड़ी हूँ? फायदा है कि नुकसान है? अभी हुई हमने बात। तो 2100 रुपया महीने की बात कर रही हूँ। ये मानने लगोगे कि ये मेरे साथ भी हो सकता है और ये मेरे साथ होगा, ये आप मानोगे और वैसा काम करोगे और वो आने लगेगा ना, और फिर आपका बिलीफ लेवल इतना बढ़ेगा कि वो मैडम आई थी, बोले थी पहले तो महीने का 2100 रुपया मान लो और मेरे पास तो आ गया, तो डेफिनेटली हफ्ते का 2-10 भी आएगा। हम लोग है ना एकदम मतलब मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते, लोअर मिडिल क्लास से आए हुए लोग है ना। लोअर मिडिल क्लास से लेके टॉप 5% में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने हमें पहुंचा दिया। क्या था हमारे पास? हम दोनों भाई बहन 10 बाय 10 स्क्वायर फीट की मुंबई की चौल में रहते थे, है ना। सुबह उठ के बाहर जाना पड़ता था। आज भी वही परिस्थिति कुछ लोगों की हो सकती है, लेकिन वहां जाते जाते एक सपना जरूर देखिए कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ सुबह, लेकिन मुझे ऊपर वाले ने एक अपॉर्चुनिटी दी है जिससे मेरा भी 3 BHK 4 BHK बंगलो या फार्म हाउस या कुछ भी हो सकता है। आज भले मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मेरी वो क्या बोल सकते हैं, औकात है या मेरी वो कैपेसिटी है कि मैं महलों में रहने जाऊं, इसीलिए ऊपर वाले ने ये मुझे प्लान दिखाया है। ये बात को तो मानते हो ना आप? ये बात को तो मानते हो ना कि भाई जो होता है, जो भी होता है, ऊपर वाले की मर्जी के बगैर होता नहीं है ना। हर चीज ऊपर वाले की मर्जी से ही होती है। एक पत्ता भी अदरवाइज हिलता नहीं है ऊपर वाले की मर्जी के बगैर। इसी का मतलब है आप इतनी भारी संख्या में इधर पहुंचे हो, इसीलिए मतलब क्या है कि ये ऊपर वाले की मर्जी से ही हुआ। अभी रोज हम सुबह शाम जो भी मजहब के हो आप, उसमें मुझे कुछ जाना नहीं है, लेना देना नहीं मेरा उससे, लेकिन जो भी चीज तरीके से आप ऊपर वाले के प्रार्थना करते हो, और मराठी में मैं महाराष्ट्रीयन हूँ ना, तो थोड़ा सा आता तरी देवा मला पावशील का, सुख ज्याला म्हणतात ते जाऊशील का, ऐसा करते हैं ना हम अलग अलग भाषा में, अलग अलग रिलीजन में। मतलब प्रेयर के भावना यही होती है कि नहीं होती है? कितने लोगों को समझा मैं क्या बोली? थैंक यू। सो ये जो हम ऊपर वाले को बोल रहे थे ना, अभी ऊपर वाला साक्षात प्रकट तो नहीं हो सकता, और कसम से कहती हूँ प्रकट हो जाएगा तो पहचानेंगे भी नहीं। हमारी उतनी ये नहीं है कि वो साक्षात प्रकट हो जाए तो हमारी आंखें भी खुली रहेगी, ये भी गारंटी नहीं है।
है ना। तो वो ऊपर वाला साक्षात अपने घर में आ नहीं सकता, इसीलिए उसने वो इंसान को भेजा है जो आपको आज यहाँ पे लेके आया है। कुछ लोगों ने आपको जबरदस्ती लाया है, कुछ लोगों ने आपको सुबह सुबह वड़ा सांभर खिलाता हुआ ये रिश्वत दे के लाया होगा, है ना। कुछ लोगों ने अरे तू आज 1 घंटा मेरे लिए आके तो देख, बस एक आज के दिन की बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा बोल के भी लाया होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिसने भी आपको कुछ भी बोल के इधर लाया है ना, वो आपके लिए ऊपर वाले का स्वरूप है, ये बात को पक्का समझो। क्योंकि वो चाहता है कि आपका भला हो। अभी आप देखो कि मुझे भी अदरवाइज क्या जरूरत है, संडे मॉर्निंग आऊँ मैं कोपर खैराने से यहाँ पे आई, मैं 9 बजे 9:30 बजे घर से निकली और यहाँ पे मैं पहुँच गई। अब मुझे भी क्या खुजली है, बोलो क्या जरूरत है ना। मेरे घर में तो आ रहा है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी, लेकिन मैं आई क्योंकि मेरे घर में जो आ रहा है वो आप लोगों के भी घर में आए, इसीलिए मैं आई। ऊपर वाले का मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए मैं आई कि भाई आप खोली रख के, कान खुले रख के ये अपॉर्चुनिटी को देखो और ये अपॉर्चुनिटी को समझो और ये अपॉर्चुनिटी को करो। इतना आसान तरीके से बिजनेस इससे पहले न कभी था न कभी होगा। बिजनेस करना है तो कुछ लागत लगानी पड़ती है कि नहीं पड़ती है, क्या बोलते हैं आप? है ना, कुछ तो लगानी पड़ती है। और बाहर का ट्रेडिशनल बिजनेस में करोड़ लगाओ लाख आएंगे, लाख लगाओ 1000 आएंगे, 1000 लगाओ सैकड़ों आएंगे। और यहाँ पे कुछ भी ना लगाओ और करोड़ों आ सकते हैं। देखो अभी ऐसी बात है ना, कुछ लोग मैं नहीं मानता, तो आपके मानने या ना मानने से मेरे बैंक बुक में कोई फर्क नहीं। आप मानो या ना मानो, मैं क्या करूं? मानोगे तो फायदा आपका है, जो मेरा पासबुक है वो आपका हो सकता है, मतलब मेरा नहीं है। सिंपल है, सही है कि नहीं? यहाँ पे हम वही चीज बोलते हैं जो हम प्रूव कर सकते हैं। कोई अगर हमें आके पूछे बताओ आप इतना बता रहे हो, आपके टैक्स पेपर बताओ, हम बता सकते हैं। बताओ आपका बैंक बुक बताओ, हम बता सकते हैं। बताऊंगी नहीं वो बात अलग है, लेकिन बता सकते हैं, है ना। सो अभी जैसे ना इतने सारे टैक्सेस हम पे करते हैं, 100% व्हाइट इनकम आता है। परसों किसी ने मुझे बोला मैडम इधर प्लॉट बहुत बढ़िया है, आप इंटरेस्टेड हो क्या? मैं बोली हिसाब क्या है वो पहले बताओ। बोला 70 ब्लैक रहेगा 30 व्हाइट रहेगा। मैं बोली नमस्कार, मेरे पास 1 रुपया ब्लैक का आता नहीं। मुझे अगर ब्लैक करना है तो मुझे बैंक पे से निकालना पड़ेगा और उसको ब्लैक करके कैश करके देना पड़ेगा, जो मेरे पास है नहीं, जो मैं करूंगी नहीं। तो 100% व्हाइट इनकम है। हम इनकम टैक्स भरते हैं, हम जीएसटी भरते हैं, है ना। महीने का जीएसटी ही इतना भरते हैं हम लोग कि जितना कई सारे लोगों की ड्रीम सैलरी, ड्रीम इनकम हो सकता है, इतना हम लोग जीएसटी भरते हैं। आप में से कोई पूछेगा कितना भरते हैं, तो पहले जुड़ जाओ फिर बताऊंगी, पेपर के साथ बताऊंगी। ऐसे ही क्यों बताऊंगी? ऐसे कोई नुक्कड़ वाले शॉप के पास जाओ, शॉप वाले के पास जाओगे और बोलोगे बताओ तुम्हारा बताओ कितना कमाते हो, वो बताएगा क्या? उसके पास से कुछ खरीदोगे तो भी नहीं बताएगा। मैं ये बोल रही हूँ ज्वाइन करो फिर पूछो तो मैं बताऊंगी। हर महीना जीएसटी भरते हैं हम लोग, हर साल टैक्स भरते हैं हम। नेचुरली हम 30% के ही स्लैब में आते हैं, कम में तो आ ही नहीं सकते क्योंकि सालाना इनकम हर वीक। आप बाकी आपको मैं जो भी बड़बड़ कर रही हूँ, आपको समझे नहीं समझे, एक बात पक्का समझिए, मैं वो इंसान हूँ, मैं इतनी सी हूँ 4-11, लेकिन हर हफ्ते 2-10 कमाती। उसके ऊपर से रैंक इनकम आता है, जो मंथली इनकम आता है, वो सब जो होता है वो बोनस। ये है कि जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं, है ना, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोगों के नाम सुन रहे हैं, है ना। वो शब्दों से बोलते नहीं है, लेकिन हमें सुनाई देता है वो हर
भी बताओगे और मैं करूँगा? वो बोलते नहीं है लेकिन सुनाई तो देता है अपने को। मैं आप में से ही एक हूँ भाई, तो मैंने भी सुना हुआ है ये सारा। ये अच्छा मेंबर बनाने का हुई, मैं नहीं करूँगा, तुम भी मत करो। कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है प्लान दिखाने के बाद? ऐसा ही होता है। जितने लोग कामयाब है, जितने लोग स्टेज पे आए हुए हैं ना, सारे लोगों ने ये सुना हुआ है। मतलब इस तरीके से ना बोलते हैं ना कि अपना भी पूरा मूड खलास कर देते हैं। यहाँ पे आके हमारे अंदर पंपिंग हो जाता है। कोई तो मैडम आई और एकदम हवा भरी, और बाहर जाने के बाद कोई मिल गया, तू ये कर रहा है? अरे मुझे आके मिलते थे तो मैं कुछ अच्छा बताता था। आज तक जिंदगी में कोई अच्छा नहीं बताया, कुछ बताया नहीं, कुछ दिखाया नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आज बोलेंगे आप। तो ऐसे सारे लोगों के नाम लिख के रखिए, डायरी में लिख के रखिए। जिनको दिखाना है उनके नाम अलग डायरी में, ये जो नाम बोले हैं ना डैश 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 खुला खुला खुला, उनके नाम अलग रखिए। थाईलैंड अचीव हो जाएगा। एक एक को फोन करके बताइए, एक एक को फोन करके बताइए कि मैंने थाईलैंड टूर अचीव किया है और मैं थाईलैंड जा रहा हूँ या जा रही हूँ। 5 स्टार में जाके रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। रूम के अंदर बाथटब होगा, बाथटब में नहाने वाला हूँ, नहाने वाली हूँ। तुम्हें फोटो नहीं भेजूंगा। ये कि नहीं, उनके नाम याद रहती है। थाईलैंड हो जाएगा ना, और ऊपर से थाईलैंड से जब आओगे आपके पास तो इतने फोटोज रहेंगे, इतने फोटोज रहेंगे। तभी तो एक एक को पकड़ के बिठाइए, एक एक को पकड़ के बिठाइए और फोटो दिखाइए। और मजे की बात क्या होती है मालूम है ना? यहाँ पे कैसा होता है, मुंबई में एक एक अचीवर एक एक प्लान में आता है। कभी उस वक्त आप आए नहीं आए, जमा नहीं जमा, वहाँ पे हम सारे ही है ना, तो किसी के भी साथ आप फोटो ले सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है माई लाइफ में अचीवर्स या बड़े लेवल वाले कि आपको फोटो के लिए ना मिले, कोई भी नहीं है ऐसा। तो हर एक अचीवर के साथ आपका फोटो रहेगा, तो हर एक अचीवर की स्टोरी भी आपको मालूम होगी। तो बिठा डैश डैश को और दिखाओ। तू जिस अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे ना बोला था ना, देख इस अपॉर्चुनिटी का कमाल। थाईलैंड जाना पक्का है, तय है। थाईलैंड जाएंगे, इतने लोग एक साथ ना, इतना मजा आता है। कोई भी किधर भी गुम हो गए, किधर भी कुछ भी हो गया, तो भी अपना थाईलैंड, अपना माई लाइफ वाला तो अपने साथ रहेगा ही रहेगा। वो कभी ये पूछेगा नहीं कौन से ग्रुप से हो, कौन से अपलाइन है, कौन से कंट्री, कौन से सिटी से हो, कौन से राज्य से हो, कुछ नहीं। उसके लिए एक ही आपके लिए प्यार रहेगा, वो है आपका, आप रहेंगे माई लाइफ। इसीलिए थाईलैंड अचीव करना और अभी भी कोई मुश्किल नहीं है। हम पागल लोग हैं तो हम 4 वीक में अचीव किए, उसकी तरफ मत देखिए, छोड़ दीजिए, पागल है हम लोग। आपके लिए अभी भी 12 हफ्ते हैं, अगर इंसान ने सोचा ना तो। और टारगेट तो इतना चिल्लर है, हमें कभी इतना चिल्लर टारगेट मिला नहीं था। अभी 4 करोड़ ये चिल्लर नहीं है, हाँ, लेकिन आपके लेवल पे हम थे तो हमें इतना चिल्लर टारगेट नहीं मिला था पूरा करने के लिए, लेकिन आपके लिए एकदम चिल्लर है। आपने सोच एक बार एडी चोटी का जोर लगा ही दीजिए और थाईलैंड अचीव करिए। और फिर देखिए कंपनी की पावर क्या है ना, कंपनी किस लेवल पे सोचती है। मतलब जहाँ बाकी कंपनियों की लेवल खत्म हो जाती है ना, वहां से माई लाइफ की हर चीज में रूम की आपको की भी देंगे ना, तो उसके ऊपर भी माई लाइफ लिखा होगा। टिश्यू पेपर्स रहेंगे, उसके ऊपर भी माई लाइफ लिखा होगा। पानी की बॉटल्स भी रहेगी, उसके ऊपर भी माई लाइफ का स्टिकर लिखा होगा।
है ना, इन्होंने भी बोला अभी टाइम हो गया तो इतना ही बताऊंगी। थाईलैंड अचीव करिए। मेरी स्टोरी थोड़ी सी ये बीच में ही थाईलैंड आ गया, लेकिन थोड़ी सी 2 मिनट के लिए। तो मैं वो 10 बाय 10 स्क्वायर फीट के घर में रहने वाली मैं ये बिजनेस की वजह से आज 2500 स्क्वायर फीट के पेंट हाउस में रहती हूँ, है ना। और इतने फॉरेन टूर्स जो मैं वसई विरार के आगे भी गई नहीं थी, इतने सारे फॉरेन टूर्स किए हुए हैं ये बिजनेस की वजह से, है ना। हर चीज में आज वो गाड़ी नहीं लेके आई हूँ, लेकिन 70 लाख की लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स चलाती हूँ। आज अगर आप हर चीज में हमें गूगल करने की बहुत आदत होती है ना, तो गूगल करिए लैंड रोवर, रेंज रोवर, ये जो ब्रांड है समाज के कितने % लोगों के पास होता है ना। तो आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स, और मैं वो चलाती हूँ। चलाते वक्त सामने से दिखती भी नहीं हूँ, फिर भी चलाती हर क्षेत्र में, हर जगह पे, जहाँ जहाँ सक्सेस, मतलब एक ड्रीम सक्सेस होता है ना इंसान को कि ये होना चाहिए मेरी लाइफ में, वो बकेट लिस्ट नाम की एक चीज होती है। तो वैसे बकेट लिस्ट के हर चीज पे हमारा टिक मार्क है, सिर्फ और सिर्फ माई लाइफ की वजह से। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफ। चलो